नेल्सन मंडेला के बारे में भी बताने जा रही हूँ। नेल्सन मंडेला का पूरा नाम नेल्सन रोलीहला हला मंडेला है और ये एक फ्रीडम फाइटर थे। ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अमेरिका के, जिनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था 1993 में। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू योर कलर, ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था वहाँ पे साउथ अफ्रीका में। तो इसके अगेंस्ट नेल्सन मंडेला ने बहुत अच्छे से लड़ाई की। उन्होंने अपने जीवन के 27 ईयर्स प्रिजन में निकाले इसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की वजह से। उसके बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने बहुत पीसफुल नेगोशिएशंस किए। Peace, forgiveness, and justice. Nelson Mandela was known for the symbol of peace, forgiveness, and justice. उनको उसी तरीके से ही जाना जाता है। उनको 250 अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें इंडिया ने उनको एक भारत रत्न दिया है। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम का अवार्ड भी उन्हें मिला है, जो यूएसए ने दिया है। प्लस यूएन ने उनके ऑनर में 18 जुलाई को एज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे की तरह पे कॉमेमोरेट करने को बोला है। उस तरीके से 18 जुलाई उनकी याद में, उनके ऑनर में मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद नेल्सन मंडेला ने एक अपने नाम से फाउंडेशन भी खोला था, जिसमें उन्होंने क्या प्रमोट किया, ह्यूमन राइट्स, एजुकेशन और हेल्थ को। इसी वजह से वो एक ग्लोबल एम्बेसडर भी बने थे, जिसमें उन्होंने ग्लोबल एम्बेसडर किस चीज के कि टू प्रमोट पीस, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड HIV एड्स अवेयरनेस। तो वो उनको क्या था कि वो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी करवाते थे, HIV एड्स अवेयरनेस भी करवाते थे। 18 जुलाई 1918 में ही वॉज बॉर्न, वो पैदा हुए थे। यही वजह है कि 18 जुलाई उनकी याद में आज भी वो दिन मनाया जाता है। और वो एक छोटी विलेज साउथ अफ्रीका में पैदा हुए थे। उनकी ट्राइब थेम्बू थी और उनका नाम एक्चुअली में रोली हला हला था, जिसका मतलब होता है पुलिंग अ ब्रांच ऑफ अ ट्री या फिर ट्रबल मेकर। तो उनका नाम नेल्सन कैसे पड़ा, क्योंकि वो जब पहले दिन स्कूल में गए तो उनके टीचर ने उनको नाम दिया नेल्सन। उसके बाद वो पढ़ाई किए, आगे बढ़े और एक लॉ प्रैक्टिशनर बने। तो वो पहले ब्लैक लॉ प्रैक्टिशनर थे जिन्होंने जोहानिसबर्ग, जो जगह का नाम है, वहां पे फर्स्ट ब्लैक लॉ फर्म बनी थी। वहां पे उन्होंने प्रैक्टिस करनी शुरू की। जब उन्होंने प्रैक्टिस करनी शुरू की तो उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा रेशियल सिग्रीगेशन है। रेशियल सिग्रीगेशन मतलब जैसे ब्लैक्स का अगर पता होगा तो उनको हर चीज़ पे इक्वालिटी नहीं दी जाती थी। उनको नीचा देखा जाता था, नीचे नज़र से देखा जाता था कि ये साथ में नहीं बैठ सकते। तो ये चीज़ उनको बुरी लगती थी। तो इसके लिए उन्होंने लड़ाई की। जब उनको लगा कि रेशियल सिग्रीगेशन बहुत ज़्यादा है तो उन्होंने पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, मतलब उन्होंने इस वजह से पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, क्योंकि उसके अगेंस्ट, रेशियल सिग्रीगेशन के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई की। तब उन्होंने एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसको ANC भी कहते हैं, 1944 में उन्होंने ज्वाइन की। उसके बाद उन्होंने ANC यूथ लीग, जो कि यही ANC का ही पार्ट था, उन्होंने को लॉन्च की। को लॉन्च साथ में उन्होंने उसको बनाई और उन्होंने कई पीसफुल प्रोटेस्ट किए 1950 में। पीसफुल प्रोटेस्ट किस चीज़ के, क्योंकि उसमें क्या होता था कि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की लड़ाई, जैसे गांधी जी ने भी बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट किए थे, तो कहीं ना कहीं नेल्सन मंडेला और गांधी जी की एक्टिविटीज़, या कह लो जिस तरीके से लड़ाई करना या अपने हक को मांगना, वो ऑलमोस्ट सेम था। ठीक है। फिर बाद में इनका 1952 में डिफेंस कैंपेन क्या था, वही जैसे सिविल डिसोबीडियंस, मास सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। नहीं माननी बात, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, नहीं मानेंगे, लेकिन बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट किया उन्होंने। फिर बाद में 1955 में फ्रीडम चार्टर, फ्रीडम चार्टर उन्होंने बनाया। उन्होंने एडवोकेट किया नॉन रेशियल साउथ अफ्रीका। नॉन रेशियल साउथ अफ्रीका मतलब क्या हुआ, जहाँ पे साउथ अफ्रीका, जहाँ पे सबको बराबर से देखा जाए। 1994 से 1999 एक बहुत अच्छा वो समय था इनका, इम्पोर्टेंट समय इसलिए था क्योंकि 1994 में वो प्रेसिडेंट बनाए गए थे और 1999 तक उन्होंने अपनी गवर्नमेंट, पूरी गवर्नेंस पे वो प्रॉपर थे। ही बिकेम प्रेसिडेंट एंड फॉर्म्ड
गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में 5 दिसंबर 2013 को ही डाइड, और एट द एज ऑफ 95 ईयर्स के थे जब वो चले गए। एंड उनको मदीबा